हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम अब निश्चित 17 अगस्त को होना तय है। ऐसी स्थिति में आज 26 जुलाई है और 26 जुलाई और 17 अगस्त के बीच का समय ले लें तो अप्रॉक्स में आपका 20 से 22 दिनों का समय बचता है। तो ऐसी स्थिति में आपको कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक के अंदर महत्वपूर्ण कंटेंट को पढ़ना चाहिए जो आपको डेफिनेटली सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं वही आपको बताने वाला हूं कि कौन सा आपको कंटेंट तैयार करना है इन 20 दिनों के भीतर जो आपको निश्चित तौर पे सफलता तक आगे लेते जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं सिलेबस बता देता हूँ कि 25 नंबर के अंदर आपका साइंस आएगा, 30 मार्क्स के अंदर आपका रीजनिंग का पोर्शन आने वाला है, 25 मार्क्स के अंदर आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन आएगा और 20 मार्क्स के अंदर आपका जीके का पोर्शन आएगा, जिसमें आपका हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, इको और करंट अफेयर का पोर्शन उसमें सम्मिलित होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस का। साइंस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो यहाँ पे फिजिक्स के अंदर से आपको मेनली कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। साथियों, इस टॉपिक से परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित जितने भी घटनाएं होंगे वो सारी घटनाओं को पढ़ लेना है, जैसे कि इंद्रधनुष का बनना, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना, बादलों का रंग सफ़ेद होना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना। ये जितनी भी घटनाएं हैं, इन घटनाओं के कारण को आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दूसरा प्रमुख चैप्टर है आपके सामने, मानव नेत्र और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इस चैप्टर से साथियों मानव नेत्र के विषय में, जैसे रेटिना हो गया, परितारिका हो गया, पुतली, ये सारे का कार्य को आपको समझ लेना है। उसके बाद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में जब प्रकाश को हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं तो किसका तरंग धैर्य ज़्यादा होता है, किसका तरंग धैर्य कम होता है, मीन्स किसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, किसका वेवलेंथ कम होता है, ये सब को आप पढ़ लीजिएगा। विद्युत चैप्टर से मेनली आपको न्यूमरिकल्स को कवर करना है, जैसे V बराबर W/Q पर, I बराबर Q/T पे, P बराबर VI पे, H इक्वल टू I²RT पे। मीन्स इस चैप्टर से मेनली आपका न्यूमरिकल पूछा जाता है। तो जितने भी आप न्यूमरिकल कर पाते हो यहाँ से आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। चौथा चैप्टर है आपके सामने दोस्तों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर से आपको विद्युत में से आपको विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का नियम, ये सारे के नियम को एक बार आपको देख के जाना है। गति चैप्टर से साथियों आपको मेनली गति का 3 नियम, पहला S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS, V इक्वल टू U प्लस AT, इन तीनों फार्मूला पे आप जितने अधिक से अधिक न्यूमेरिकल कर पाते हो ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा और डेफिनेटली सफलता तक आपको पहुंचाएगा। अगला चैप्टर है साथियों, बल तथा गति का नियम। देखिए फ्रेंड्स, ये सब को आप पेन डाउन करते जाइएगा ताकि आप इसको एक बार सलीके से पढ़ पाएँ, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे अगला चैप्टर जो है वो बल तथा गति का नियम है। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस में आपको मेनली यहाँ से गति के तीनों नियम का एप्लीकेशन, ठीक है, पहला नियम, दूसरा और तीसरा नियम का एप्लीकेशन और साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स, जैसे F इक्वल टू ma पर न्यूमेरिकल, A इक्वल टू V-U/T पे, यानी कि जो आपका त्वरण का न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है, बल का जो न्यूमेरिकल बनता है, इसको आपको कवर कर लीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से भी आपका मुख्य रूप से भार वाला प्रश्न, जैसे कि चंद्रमा पे कितना द्रव्यमान होगा, पृथ्वी पे किसी वस्तु का भार 60 केजी है तो चंद्रमा पे उसका भार कितना होगा, तो ये भार वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कार्य ऊर्जा शक्ति से मुख्य रूप से साथियों यहाँ से आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जैसे mgh और हाफ mv², और साथ में आपका कार्य बराबर W इक्वल टू FS, मतलब कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, इस वाले फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल को आप एक बार देख के जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे शक्ति के अंदर आपको मुख्य रूप से जो घरों में इलेक्ट्रिक बल्ब यूज होता है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि 4 बल्ब है, एक दिन में 8 घंटा यूज होते हैं, तो 30 दिनों में कितना बिजली खपत करेंगे, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और मुख्य रूप से यहाँ से पूछा जाता है विद्युत धारा का व्यावसायिक मात्रक, जो कि किलोवाट घंटा होता है, और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, कितना जूल होता है, तो ये आपको याद रखना होगा 3.6 × 10⁶ जूल, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ध्वनि में आपका मुख्य रूप से साथियों न्यूमेरिकल V इक्वल टू न्यू लैम्ब्डा पर पूछा जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको देखिए इन चैप्टर को कवर करना है, अम्ल क्षार लवण। तो अम्ल क्षार लवण से साथियों मुख्य रूप से आपका अम्ल के pH वैल्यू पे, ठीक है, जब
पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो क्या होता है, मतलब यहाँ से पीएच वैल्यू वाला क्वेश्चन सब कर लीजिएगा। क्षार और लवण में से लवण फैमिली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद NaCl, ये सारा का फॉर्मूला आप एक बार देख लीजिएगा, पेरिस ऑफ प्लास्टर का, जिप्सम का, ठीक है। ये सारे जो लवण परिवार के अंदर जितने भी सूत्र आते हैं वो सारे सूत्रों को आप एक बार कवर करके जाइएगा। अगला है फ्रेंड्स धातु या धातु। तो यहाँ से मेनली धातु और या धातु के गुण, जैसे कौन सा धातु बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन अधातु है जो कि कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। मतलब यहाँ से धातु और या धातु में जितने गुण होते हैं, जितने आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, जितने अंतर कर पाते हो, वो आपके लिए बेहतर होगा। और सारे अंतर को एक बार देख के जाइएगा, अपवाद को एक बार देख के जाइएगा। धातु में कौन से अपवाद हैं, अधातु में कौन से अपवाद है, जैसे कि ग्रेफाइट एक अपवाद है जो इलेक्ट्रिसिटी का चालन करता है, मतलब विद्युत धारा उसमें से पास हो जाती है, ठीक है। तो अपवाद वाले क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। कार्बन तथा उसके यौगिक से साथियों यहाँ से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप थोड़ा सा कर पाते हैं नॉमेनक्लेचर आईपीएससी नेम तो आप कर लीजिएगा, हालांकि आईपीएससी नेम से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछते, बट एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों का फॉर्मूला, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब का फॉर्मूला, अल्कोहल के अंदर, एल्डिहाइड के अंदर, कीटोन के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ये सारे का सूत्र को एक बार आप देख के जाइएगा, ठीक है। वहीं फ्रेंड्स तत्वों की आवर्त सारणी में भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से भी आपको सभी का आवर्त सारणी, जैसे कि डॉबे-राइनर का आवर्त सारणी हो गया, मेंडलीव का आवर्त सारणी हो गया, उसके बाद मोसले का आवर्त सारणी हो गया, फिर आपका अष्टक नियम हो गया न्यूजीलैंड का। तो ये सारे चारों लोगों का आवर्त सारणी को एक बार देख के जाएं, यहाँ से भी आपका डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे और ये आपको सफलता तक पहुँचाएंगे। अगर 2 मार्क्स भी दे देते हैं ना फ्रेंड्स तो आपको हज़ारों कैंडिडेट से आगे कर देंगे। उसके बाद अगला है आपको परमाणु तथा अणु। तो फ्रेंड्स परमाणु तथा अणु में मेनली आपका न्यूमेरिकल वाला प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें मोल की संख्या पूछा जाता है, ठीक है। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। तो इस वाले फॉर्मूले पे आप न्यूमेरिकल जितना अधिक से अधिक कर पाते हैं आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। न्यूमेरिकल कर लें फ्रेंड्स। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोज से संबंधित, परमाणु सिद्धांत के संबंधित, जो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग सिस्टम था, जो अल्फा कणों को उसने सोने की पतली पन्नी से टकराया था, उससे जो कंक्लूजन निकले थे, बोर्स का मॉडल, ठीक है, ये सारे का मॉडल एक बार आप देख के जाइएगा। मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधि को आप एक बार देख ले फ्रेंड्स, जिसमें से आपका आसवन हो गया, प्रभाजी आसवन हो गया, उसके बाद उधरुपातन हो गया, वाष्पीकरण हो गया, ये सारे को नियम को एक बार आप देख के जाएं, ठीक है। बायोलॉजी में फ्रेंड्स आपको क्या पढ़ना है, तो बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर मैंने आपको बता दिया है कोशिका, उसके बाद उत्तक। कोशिका के अंदर से साथियों कोशिका के जो अलग अलग हिस्से हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतरप्रदिश जालिका, सभी के काम को आप एक बार देख करके जाएं। काम से यहाँ से प्रश्न पूछ लेगा। उत्तक में आपको प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू मतलब जंतु उत्तक और पादप उत्तक को देख करके जाना है। पादप उत्तक में विभोज्य उत्तक, उसके बाद स्थायी उत्तक, स्थायी उत्तक में सरल स्थायी उत्तक, जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, सारे टाइप्स को एक बार देख के जाएं दोस्तों, ज़रूर आपको यहाँ से लाभ मिलेगा। अगला है पादप एवं प्राणियों का वर्गीकरण। तो पादप और प्राणियों का वर्गीकरण में आपको यहाँ से देख के जाना है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया। उसके बाद आपका ये पादप जगत में, तो एनिमल जगत में आप थैलोफाइटा, एनिमल जगत के अंदर फ्रेंड्स आप पढ़ के जाइएगा। पादप जगत में दोस्तों थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, वहीं जंतु जगत के अंदर ऑर्थोपोडा, एनालिडा, इकाइनोडर्मेटा, ये सब को एक बार आप देख के जाइएगा। वहीं फ्रेंड्स मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र, इसमें से कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, कौन कौन से एंजाइम बाहर निकलते हैं, ठीक है, ये सारा को एक बार देख के जाइएगा। मानव मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मेडुला, ये तीनों का प्रमुख काम को आप देख के जाइएगा। जैव विकास में दोस्तों मुख्य रूप से आपका समजात और समरूप अंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको साइंस का पोर्शन इजीली समझ में आया होगा। चलिए अब मैथ और रीजनिंग का पोर्शन मैं आपको बता देता हूं।
दोस्तों जो मैथ और रीजनिंग के अंदर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं वही टॉपिक को एक बार और अच्छे से कवर कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उसके बाद एनालॉजी, नंबर सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, साइलोलिज्म, ठीक है। इन चैप्टर्स को कर लें, एक बार रिवीजन कर लें। जितने टाइप, देखिए सारे टाइप को आपको कवर नहीं करना है। जो भी आप बुक पढ़ते होंगे उसमें से जो रेलवे वाला प्रश्न पूछा गया, ठीक है, चाहे आप RS अग्रवाल का पुस्तक को पढ़ें या फिर किसी और राइटर के बुक को पढ़ें, तो वहाँ पे नीचे में कोट किया रहता है कि रेलवे में ये पूछा गया है, कि SSC में पूछा गया, कि बैंक में पूछा गया है। तो आप रेलवे वाला अधिकांश प्रश्न को बना लें, और टाइम मिल पाता है तो आप SSC वाला भी क्वेश्चंस को बना लें। बैंक वाला छूने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो इन चैप्टर्स के रेलवे और SSC वाला क्वेश्चंस को आप करके जाएँ, डेफिनेटली आपको लाभ होगा। उसके बाद साथियों आपको यहाँ से स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल कथन निष्कर्ष तो आप जानते हैं ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन में प्लस को माइनस कहा जाता है, माइनस को गुना कहा जाता है, गुना को भाग कहा जाता है। कैलेंडर भी देख लेना है दोस्तों, कैलेंडर और क्लॉक से भी देखिए। क्लॉक से जनरली कई एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ग्रुप डी में पूछ ही लिए जाते हैं, तो आप कैलेंडर और क्लॉक को ज़रूर देख के जाइएगा। नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आप जितना फिगर वाला क्वेश्चन, जैसे वाटर इमेज, मिरर इमेज और कुछ इमेज वाले क्वेश्चंस को आप देख के जाइएगा, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी और स्टेटमेंट और एजम्पशन, ठीक है, कथन और तर्क, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को आप एक बार देख के जाइएगा। अगला साथियों मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए मैथमेटिक्स में भी बहुत ज़्यादा नहीं कुछ करने की ज़रूरत है। आप जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसी को रिविज़न कर लें। टाइम एंड वर्क को रिवीजन कर ले, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पाइप एंड सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन और एलिमेंट्री स्टैटिक्स। ये सारे पोर्शन को आपने कई बार पढ़ा ही होगा। और अभी आपको क्या करना है, जितने भी प्रश्न रेलवे के अंदर पूछे गए हैं मैथमेटिक्स के बुक से आप उठाएं, RS अग्रवाल के बुक से उठाएं, और रेलवे वाले प्रश्न को आप सॉल्व करते जाए, ठीक है, या SSC वाले प्रश्न को भी सॉल्व करते जाए, टाइम मिलता है तो, ठीक है। इन चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा फ्रेंड्स। उसके बाद ना आपको एलिमेंट्री स्टैटिक से जो आप जैसे 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, इनमें से बहुलक कौन सा है, माध्यक कौन सा है, तो ये सारे प्रश्न को एक बार आप कर लें, ठीक है। वहीं फ्रेंड्स कुछ चैप्टर्स और हैं, जैसे कि आपका एज कैलकुलेशन हो गया, ट्रैगोनोमेट्री हो गया। ट्रैगोनोमेट्री मुख्य रूप से 10th स्टैंडर्ड का होता है, जिसमें आपको कम से कम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री का वैल्यू आपको याद होना चाहिए दोस्तों। वैल्यू आप याद रख पाओगे तभी आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का आपका 1। इस तरह से सभी का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। यदि आप वैल्यू याद कर पाते हो तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम के अंदर आप सिलेक्शन ले पाओगे, और ट्रिगोनोमेट्री से प्रश्न आता है तो उसे आप कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों मेंसुरेशंस में जितने भी फॉर्मूले, जैसे बेलन से हो गया, शंकु से हो गया, छिन्नक से हो गया, वर्ग से हो गया, आयत से हो गया, इन सारे फार्मूले को एक बार कवर कर ले दोस्तों। और फार्मूले से बेस्ड में कितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को कर लें। उसके बाद दोस्तों LCM, HCF, डेसिमल, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा और एवरेज, ठीक है, ये सब भी कुछ चैप्टर्स है। यहाँ से भी एक बार आप देख के जाएं ऊपर तो कम से कम क्वेश्चंस आएंगे तो एक बार आप उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और डेफिनेटली सॉल्व भी कर पाएंगे यदि आप पहले से रिवीजन करते आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों चलिए मैं आपको जीके का पोर्शन के ऊपर लेकर के चलता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपको पता है जीके के अंदर से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना है। तो जीके में बहुत सारा टॉपिक है दोस्तों, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है। तो इतने सारे चीज़ को आपको पढ़ना नहीं है। करंट अफेयर में इतना बड़ा टॉपिक है, मैं आपको एक सिलेक्टेड वर्जन बता रहा हूँ। इन सिलेक्टेड पोर्शंस को आप पढ़ें, और डेफिनेटली एग्जाम के अंदर इन पोर्शन से क्वेश्चंस को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न आ ही जाते हैं। जैसे आपको याद कर लेना है कि लोथल हो गया, हड़प्पा हो गया, कालीबंगा हो गया, ये सब कौन नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज किसने की, ठीक है, मेनली यही प्रश्न पूछेंगे। वहीं कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन है 1906 का अधिवेशन, 1905 का बंगाल विभाजन वाला अधिवेशन,
तो जितने भी प्रमुख अधिवेशन बनते हैं ना दोस्तों, उन अधिवेशन को आपको कर लेना है। देखिए सारा अधिवेशन को नहीं पढ़ना है, कई अधिवेशन हैं, सारे अधिवेशन को नहीं पढ़ना है। जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उन्हीं अधिवेशन को आपको कंप्लीट कर लेना है। राष्ट्रीय आंदोलन में गठित प्रमुख संगठन, तो दोस्तों यहाँ से भगत सिंह के द्वारा कौन कौन सा संगठन बनाए गए, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कौन कौन से संगठन का निर्माण किया गया, तो इन सारे संगठनों को एक बार देख के जाएं। यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद आपका भारत की प्रमुख नदियाँ और सहायक नदियाँ, तो यहाँ से आपको काफ़ी बहुत ज़्यादा नदी है तो सारा नदी नहीं पढ़ना है। आपको मेनली उत्तर भारत की 3 नदियाँ, जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया, ठीक है। मुख्य रूप से ये 3 नदियाँ और ये तीनों की सहायक नदियाँ। वहीं दक्षिण भारत से दोस्तों आपको 3 प्रमुख नदी, जैसे कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया, इनकी सहायक नदियाँ और ये कौन कौन से स्टेट को कवर करते हैं, ये आप एक बार कवर कर लें। डेफिनेटली यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला है आपका मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में 12 से लेकर के 35 तक जितने भी आर्टिकल्स से अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों को एक बार आप कवर करके चले। उन अनुच्छेदों से आपका प्रश्न पूछा जाता है। प्रमुख संविधान संशोधन भी आप एक बार देख ले, और साथ में जो भी लेटेस्ट संविधान संशोधन हुआ है, जैसे 101 100वां संविधान संशोधन, 101वां, 102वां, 103 और 104, ठीक है। ये जो अभी तुरंत लेटेस्ट में हुए हैं, इनको भी आप एक बार कवर करके चलें। उसके बाद दोस्तों संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत में से आपको मेनली पढ़ना है कि हमारे देश के अंदर जो हमारा संविधान है उसमें से मौलिक अधिकार हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया, संसदीय शासन प्रणाली हो गया, उसके सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सब कौन कौन से देश से अडॉप्ट किया गया है, कौन कौन से देश से लिया गया है, इनको आप एक बार देख के जाना है आपको। पंचवर्षीय योजना भी देख के जाएं दोस्तों। पंचवर्षीय योजना से भी कई बार क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं। अब बात करते हैं आपका करेंट अफेयर का पोर्शन। तो करेंट अफेयर के पोर्शन से आपको जो नई नियुक्तियां हैं, जो न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं हाल ही के अंदर, ठीक है, हाल ही के अंदर मीन्स 2021 और 22 के अंदर जो नई नियुक्ति हुई है दोस्तों, इन नई नियुक्तियों को आपको एक बार देख लेना है। जो भी अभी आधुनिक में नियुक्तियां हुई हैं वहाँ से प्रश्न आपको डेफिनेटली पूछ लेंगे। ये प्रमुख सैन्य अभ्यास, मतलब भारत और विभिन्न देशों के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ है, उनको आप एक बार देख के जाएं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। अगला है नवीनतम सूचकांक। तो रैंकिंग एक बार देख ले, रैंकिंग जो 2022 के अंदर, 2021 के अंदर भारत का क्या रैंक रहा है, विकास के अंदर, प्रेस स्वतंत्रता के अंदर, भ्रष्टाचार के अंदर, पासपोर्ट के अंदर, तो ये सारे रैंकिंग को एक बार देख के जाएं। नवीनतम पुस्तकें, जो अभी आधुनिक पुस्तकें कौन कौन से हैं 22 के अंदर जो पब्लिश हुई है, और थोड़ा सा दोस्तों आप एंसेंट पुस्तकें भी, जैसे मृच्छकटिकम हो गया, ये सब थोड़ा सा एंसेंट पुस्तकें भी एक बार देख सकते हैं एसपीडी के बुक से, या फिर किसी भी बुक से आप एक बार एंसेंट लूसेंट की बुक से भी देख सकते हो, एंसेंट वाला जो पुस्तकें हैं वो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको खेल पुरस्कार कवर कर लेना है। खेल पुरस्कार में राजीव गांधी खेल पुरस्कार, उसके बाद जो ओलंपिक के अंदर पुरस्कार विजेता हुए, और उसके बाद साथियों आप जो ग्रैंड स्लैम में हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, ये सब जो ग्रैंड स्लैम वाला 4 ओपन होते हैं, वो चारों का आप एक बार कौन कौन से पुरुष एकल में, महिला एकल में कौन कौन से विजेता हैं, उसको आप एक बार देख करके जाएं। तो ये कंप्लीट पैकेज हुआ दोस्तों आपका चारों पोर्शन का, साइंस का, मैथ का, रीजनिंग का और जीके का। इतना आप यदि कवर करते हैं इन 20 दिनों के भीतर, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। और किसी प्रकार का क्वेरी कोई रह गया दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको अवश्य रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।